बच्चों, अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश नंबर 4 है। तीसरे काव्यांश में आपने पढ़ा कि किस प्रकार लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि तो अपने आप को महायोद्धा मान रहे हैं और हमें केवल कुम्हड़े या काशी के फल की तरह नाजुक समझ रहे हैं। तब परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होते हैं और गुरु विश्वामित्र से, जो लक्ष्मण और राम जी के गुरु होते हैं, उनसे अब इन चौपाई में शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं परशुराम जी? कौशिक सुनो हो मंद यह बाल को, कुटिलु काल बस निज कुल घाल को, भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुश बुधु असंको। अब परशुराम जी गुरु विश्वामित्र जी से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी। कौशिक किसको कहते हैं? विश्वामित्र जी को। हे विश्वामित्र जी सुनिए, मंद यह बालक, यह बालक तो बड़ा मंद बुद्धि है, बड़ी छोटी बुद्धि वाला है। कुटिलु कालवश निज कुल घाल को, यह तो बिल्कुल ही कुटिल और काल के बस में होकर अपने कुल का घाती बना हुआ है। यह तो बिल्कुल ही कुटिलु यानी चालबाज है, जो कि काल के बस में होकर अपने कुल का घाती बना हुआ है। भानु वंश राकेश कलंको, यह तो सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान बन रहा है। भानुवंश सूर्य वंश रूपी राकेश चंद्रमा, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान बन रहा है। निपट निरंकुशु अविधु असंको, यह तो बिल्कुल निपट, बिल्कुल निरंकुशु उदंड, अबुधु मूर्ख और असंको निडर है। यह तो बिल्कुल ही उदंड, मूर्ख और निडर है। आगे क्या बोलते हैं परशुराम जी? अपनी भड़ास लक्ष्मण पर निकाल रहे हैं। क्या कहते हैं? काले कवलो होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहो जो चाहो उबारा, कही प्रताप बलो रोषु हमारा। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, अब ये तो काल का ग्रास, कौलू होता है ग्रास, काल महाकाल, मृत्यु के देवता महाकाल का ग्रास होने वाला है क्षण माही क्षण भर में, क्षण भर के मध्य में, क्षण माही क्षण भर में काल का ग्रास बनने वाला है, मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं अब पुकार कर कहता हूँ, कहता हूँ पुकार कर कहता हूँ, खोरी दोष, कि मुझे मोही नहीं, मुझे कोई अब दोष नहीं दे, मैं इसको मार रहा हूँ, अब मुझे कोई दोष नहीं दे, यह मैं पुकार कर कह रहा हूँ। तुम हट कहू जो चहू उबारा, तुम हट कहो, तुम इसको मना कर दो, जो चहू उबारा, जो तुम इसको बचाना चाहते हो, उबारा बचाना चाहते हो। हट कहूं, इसको मेरे बारे में बुरा बोलने से मना कर दो। हट कहूं, मना कर दो, तुम इसको मना कर दो जो इसे तुम बचाना चाहते हो। कहू प्रताप बल रोसु हमारा, और इससे कहो प्रताप, मेरी प्रसिद्धि को, मेरे यश को, बल को और मेरे क्रोध को, इससे कहो, इसको मेरे क्रोध से, मेरे प्रताप से और मेरे बल से अवगत कराओ। आगे अगली चौपाई में अब लक्ष्मण जी ही जवाब देने लग जाते हैं बीच में ही, क्योंकि उग्र स्वभाव के हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा,
तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मोह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि को कि हे मुनि, कोई क्या तुम्हारे यश को कहेगा, क्योंकि लखन कहू। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारे यश को तो तुम ही ने अछत को बरने पारा, तुमसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है। हे मुनि, लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, तुम्हारे यश को तुमसे बढ़कर कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अछत को भरने पारा, तुमसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, क्योंकि अपने मुंह से तुमने अपनी करनी को अनेक बार और अनेक तरह से, बहुभांति अनेक तरह से वर्णन किया है, अनेक बार और अनेक तरह से वर्णन किया है। पर अब भी अगर लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनरी सरो की दुसह दुख सहू, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लेकिन अभी भी तुम्हें संतोष नहीं है। इस पर भी अगर तुमने इतनी बार अपनी प्रसिद्धि का बखान कर दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हें संतोष नहीं मिल रहा है, संतोष यानी संतुष्टि नहीं हो रही है, तब पुनि कहू कछु कहू, तो पुनः फिर से अपने बारे में कुछ कह दो। जनीरिस रोग की दुसह दुख सहु, तुम जो है अपना क्रोध रोक कर, रिस का मतलब क्रोध, तुम अपना क्रोध रोक कर दुसह असह्य दुख सहु सहन क्यों कर रहे हो। तुम अपना क्रोध रोक कर असहनीय दुख क्यों सहन कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने बारे में फिर से कुछ कह दो। तब कहते हैं लक्ष्मण जी कि वीर व्रती, तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर धैर्यवान हो और क्षोभ से रहित हो। हे मुनिवर, तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ से रहित हो। गारी देत ना पावहु शोभा, तुम गारी देते हुए, गारी यानी गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। अब आगे भी लक्ष्मण जी ही दोहा छंद में कह रहे हैं परशुराम जी को, क्या कहते हैं। सूर समर करनी करही, ना जना वही आपू, विद्यामान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु, सूर समर करनी करही, कही न जनावई आपू। कि सूरवीर तो सूरवीरता का कार्य करके, करनी करही सूरवीरता का की करनी करके, सूरवीरता का कार्य करके अपने वीरता को जनाब ही प्रकट करता है, अपनी वीरता को प्रकट करता है सूरवीरता का कार्य करके। लेकिन विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु, लेकिन रणभूमि में रिपु शत्रु को पा करके, विद्यमान शत्रु को पा करके, अपने सामने विद्यमान यानी अपने सामने शत्रु को पा करके केवल कायर लोग ही अपनी वीरता की, अपने प्रताप की, अपने वीरता की डींगे हाँकते हैं। वो ही बात करके अपने आप को बातें बना करके, व्यर्थ की बातें बना करके अपने वीरता को का बखान करते हैं। लेकिन सूरवीर तो ऐसे होते हैं कि जो कि करनी करते हैं, वो अपनी सूरवीरता करनी करके दर्शाते हैं, अर्थात युद्ध लड़ करके अपनी करनी को दर्शाते हैं, बातें करके नहीं, व्यर्थ की डींगे नहीं हाँकते हैं। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है। भाषा बड़ी सरल और मधुर है, गेयता का गुण विद्यमान है, लय आत्मकता है, संगीतात्मकता है, और इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। मैंने आपको पहले भी अनुप्रास अलंकार कैसे छांटना है बता दिया है। भाषा बड़ी सरल और मधुर है। और इसमें एक और अलंकार आया है, भानुवंश राकेश।
ये इसमें रूपक अलंकार है कि भानुवंश को किसके में और राकेश चंद्रमा में एक रूपता दर्शाने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।